बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे HTML CSS के कंप्लीट कोर्स में। तो लास्ट टाइम हमने हाइट और विड्थ का देखा था कि हाइट और विड्थ क्या होती है और हमने इसका किस तरह सेटअप करना है। इस वीडियो को मैंने थोड़ा जो कमिंग ये वाली वीडियो है इसको मैंने थोड़ा अलग इसलिए कर लिया कि इसका जो थोड़ा सा टॉपिक है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक सा है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा समझ अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को थोड़ा अलग रखते हैं, मार्जिन और पेंडिंग्स का टॉपिक, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन की, ठीक हो गया। तो मार्जिन क्या है, देखिए एक हमारे पास बॉक्स है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बॉक्स है। उस बॉक्स की जो आउट ऑफ द बॉक्स चारों साइड से जो मार्जिन होता है, जो चारों साइड से स्पेसिस होते हैं, उससे मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन हमारे पास चार टाइप का होता है, टॉप मार्जिन, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट, ठीक हो गया। अब अब ये जो मार्जिन प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यूज़ भी हम ऑटो में भी दे सकते हैं। इसको हम लेंथ वाइज जो है इसकी वो पिक्सल्स भी होती है, PT भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है और परसेंटेज में भी होती है, ठीक हो गया। जिस तरह सेम हमारी है हाइट और विड्थ की, हम दूसरी जो एलिमेंट्स की सॉरी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो, ठीक हो गया। तो इसको भी हम मैक्सिमम और मिनिमम में दे सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमने एक ऑलरेडी डिव बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी जो क्लास CSS है वो ये है, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ, मैं करता हूँ भाई मार्जिन, यहाँ से अगर मैं मार्जिन खाली मार्जिन लिखता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ जी 200 पिक्सल्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये 200 पिक्सल चारों साइड से हो गया है, ठीक है। ये देखो 200 पिक्सल नीचे से, 200 पिक्सल उसने अपने आप को लेफ्ट से धकेल लिया, 200 पिक्सल ऊपर उसने टॉप से धकेल लिया और 200 पिक्सल राइट से धकेल लिया। राइट से आपको इस तरह इस वजह से शो हो रहा है बिकॉज उसने लेफ्ट से धकेल लिया और राइट से तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, इस वजह से। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 पिक्सल पे ले जाता हूँ तो ये देखिएगा ये वापस अपनी थोड़ी सी पोजीशन पे आ गई है। 100 पिक्सल पे ले जाता हूँ, ये देखिए अब ये कॉर्नर है, मैंने रिफ्रेश किया तो इसका कॉर्नर ज़रा चेंज हो गया, इनके यहाँ आ गए। तो ये मैं पता लगा कि मार्जिन क्या होता है। अब मार्जिन के साथ अगर मैं यहाँ से इसको टॉप मार्जिन टॉप कर लेता हूँ तो ये मार्जिन टॉप इसका 100% होगा, ठीक है। और मैं इसको 10 पिक्सल पे ले जाता हूँ तो ये देखिए ये इसकी पोजीशन चेंज होगी जो कि ऊपर आ गई। अब एक बात हमेशा याद रखें कि मार्जिन जो है वो माइनस में भी होता है। मैं -10 पे ले जाता हूँ तो देखिएगा इसकी पोजीशन -10 वाली चली जाएगी, -100 पे ले जाता हूँ तो ये उससे भी ऊपर चला गया है, वो जो हमारा जो बॉडी है उसको भी क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो ये मार्जिन हमें थोड़ा सा हिसाब से रखना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मार्जिन टॉप रखा है जो कि ये है, उसके बाद मैं मार्जिन लेफ़्ट रखता हूँ यहाँ से 10 पिक्सल्स का, जो कि ये मार्जिन लेफ़्ट से हो गया। अगर मैं इसको यहाँ के बजाय 150 पिक्सल्स रख देता हूँ तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट भी है, ठीक है। मार्जिन बॉटम का भी आपको मैं सिंटैक्स दिखा दूँ, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट भी है, ठीक हो गया। सॉरी मार्जिन राइट भी है, ठीक है। अब हम इस मार्जिन को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको लिख कर दिखाया पहले इस तरह। अब हम जो अगर तो हमें कोई स्पेसिफिक चेंज चाहिए कि भाई हमें सिर्फ टॉप से ही मार्जिन चाहिए तब तो हम लिख देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर हमें मार्जिन स्पेसिफिक किसी जगह से चाहिए, मार्जिन टॉप बॉटम से चाहिए, तब हम इसको अलग-अलग लिखेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब ये था मार्जिन के ऑब्जेक्ट के जो चारों साइड की तरफ से जो स्पेसिस होती हैं वो क्या होता है, ठीक है, उसको हमने किस तरह सेट करना होता है। अब बात करते हैं पैडिंग की। CSS में पैडिंग जो है वो टॉप पैडिंग होती है, राइट पैडिंग होती है, बॉटम होती है और लेफ्ट होती है। पैडिंग क्या होता है, ये था आउटर द बॉक्स। अब इनर द बॉक्स जो जो चेंजेस आएंगी हम उसे बोलते हैं पैडिंग, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ मैं आकर हमने इसकी जो इस वक्त मार्जिन सेट किया हुआ था कोई भी टॉप से 100 जो है पिक्सल्स का, और मैं इसको मार्जिन से लेफ़्ट से भी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए और मुझे प्रॉब्लम ना हो, आपको भी आउटपुट ठीक से पता लग जाए, ठीक हो। अब बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग मैं इसकी खाली पैडिंग अगर लिख के मैं यहाँ 20 पिक्सल्स करूँगा तो इसकी चारों तरफ से पैडिंग होगी, ये देखिएगा। ये मैंने रिफ्रेश किया, हमारा कंटेंट दरमियान में आ गया, इनके 20 पिक्सल ऊपर से, 20 पिक्सल चारों तरफ से इसका सेट हो गया। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ 100 पिक्सल कर देता हूँ
देखिएगा टेक्निकली ये हमारा जो टेक्स्ट है इसने चारों तरफ से 100 पिक्सल अपने आप को धकेल लिया है, तो इस वजह से हमारी डिव का साइज़ बड़ा हो गया है, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ कि मैं जो पैडिंग टॉप है ये मैं रख लेता हूँ 20 पिक्सल। अब क्या होगा, ये 20 पिक्सल पैडिंग टॉप आ गया। अगर मैं इसको अलग से सेट करना चाहता हूँ पैडिंग राइट, तो ये भी मैं 20 पिक्सल्स रख देता हूँ, तो ये 20 पिक्सल्स पैडिंग राइट आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पैडिंग लेफ्ट भी 20 पिक्सल्स कर लेता हूँ तो ये भी 20 पिक्सल आ गया। और अगर मैं इसका पैडिंग बॉटम कर लेता हूँ तो ये भी 20 पिक्सल्स रख लूँ या 200 पिक्सल्स रख लूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा 200 पिक्सल्स आ गया। इससे हमें पता लगा कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन आउटर द बॉक्स है, आउटर द डिव है, आउटर द ऑब्जेक्ट है, और इनर द ऑब्जेक्ट जो स्पेसिंग होती है उससे हम पैडिंग बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा करता हूँ। अब देखें, अब जो सिस्टम की हमारी जो ब्राउज़र है उसकी स्क्रीन जैसे छोटी होती जा रही है उसको अपने लिहाज से एडजस्ट करता जा रहा है, यानी कि अपनी पोजीशन नहीं छोड़ा। इसको भी अगर मैं 20 पिक्सल्स कर दूँ और इसका जो पिक टॉप से है वो ठीक है, बस ये मैं कर देता हूँ। और यहाँ से मार्जिन लेफ्ट है वो मैं छोटा करता हूँ। तो ये देखिएगा मैं इस डिव को जितना छोटा करता जा रहा हूँ उसके हिसाब से उसको उतना ही एडजस्टमेंट करता जा रहा है, यानी कि उस डिव से टेक्स्ट बाहर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास पैडिंग और मार्जिन का फ़ायदा, जो कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस में काफ़ी काम करता है। अगर इसकी मैं विड्थ भी ऑटो कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं विड्थ ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को छोटा करता हूँ फिर क्या होगा, अब वो टेक्निकली उसकी हाइट भी बढ़ाता जा रहा है, टेक्स्ट को अंदर ही मर्ज करता जा रहा है। मैं इसको वापस बड़ा करता हूँ तो वो वापस उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक हो गया। तो ये तक हमें पता लगा कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है सीएसएस में और किस लिए यूज़ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।